मेहनत सफलता की कुंजी होती है। ये बहुत बार आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो सुन लीजिए। मेहनत सफलता की कुंजी होती है। मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदम चूमते हैं। मैं संजय सर अपने YouTube चैनल मैथिक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी किताब के अध्याय 1 में, जहां हमें समुच्चय के बारे में पढ़ना है कि समुच्चय के सदस्य किन्हें कहते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करें। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को देखना है आपको। जहां बात समझ में नहीं आए उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आज समुच्चय के सदस्य क्या होते हैं, अवयव क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसकी विवेचना करने जा रहे हैं, उसका वर्णन करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा समुच्चय क्या है इसके बारे में एक रिवीजन ले लिया जाए, एक रिव्यू लेकर। ठीक है, समुच्चय बच्चों हमें पता है समुच्चय क्या होता है भैया। मैथ्स में समुच्चय बहुत खास होता है। इसे समझने के लिए हम संग्रह शब्द का प्रयोग करते हैं। समुच्चय एक तरह का संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। लेकिन हर तरह का संग्रह समुच्चय का निर्माण नहीं। इस पर आधारित प्रश्न अपने प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 1 में हमने हल कर लिया है। तो समुच्चय को और थोड़ा और तरीका से समझने की कोशिश किया जाए। जब किसी खास काम को करना हो और उस खास काम को पूरा करने के लिए आपको उससे जुड़े हुए वस्तुओं को इकट्ठा करना पड़े, आप इकट्ठा करें, तो उन वस्तुओं के संग्रह को, जो कि सुपरिभाषित संग्रह होगा, समुच्चय कहते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 6 से कम जितने प्रकृत संख्या है उनको इकट्ठा कीजिए। ध्यान से सुने, मैंने क्या कहा? 6 से कम जो जो प्रकृत संख्या है उनको इकट्ठा कीजिए भैया मोरे। तो क्या क्या इकट्ठा करेंगे? जाहिर सी बात है, आप इकट्ठा करेंगे 1 2 3 4 और 5। ये रहा संग्रह। अगर कहा जाए जो स्वर वर्ण होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल्स, उनको इकट्ठा कीजिए, तो आप इकट्ठा करेंगे ए ई आई ओ यू। तो किसी कारणवश किसी काम को पूरा करने के लिए, किसी खास काम को पूरा करने के लिए उससे जुड़े हुए अगर हमें वस्तुओं की जरूरत हो जो मीनिंगफुल हो हमारे लिए, खास मतलब हो रखते हो, तो उनका जो संग्रह है वह संग्रह समुच्चय है। तो ऐसा ही एक उदाहरण यहाँ लेकर चलना है और हमें समझना है कि समुच्चय के सदस्य या अवयव क्या होते हैं। साथ में मैथमेटिकल यानी गणितीय रूप से उसे कैसे हम लिखते हैं, तो उसके लिए एक उदाहरण ले रहे हैं हम। उदाहरण का प्रयोग कर, ठीक है। समुच्चय संग्रह को कहते हैं, जरा देखिएगा, हम फिर से कह रहे हैं कि 6 से कम सभी, ये वर्णन है। जो संग्रह तैयार करना उस संग्रह का वर्णन है। सभी प्रकृत प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। जाहिर सी बात है, ये समुच्चय तो है ही। इससे संग्रह या समुच्चय किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो कह रहा है 6 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। ये बनाइए, ये लीजिए, इसका जिक्र कीजिए। तो देखिए, ये तो शब्दों में हो गया, बोलचाल की भाषा में हो गया, आपको समझाने के लिए, आप किसी को समझाएं उसके लिए, या पढ़ने के लिए। ये इस तरह के हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं, अपनी भाषा के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। इसे वर्णन कहते हैं, डिस्क्रिप्शन कहते हैं समुच्चय का, जहां हमें एक संग्रह तैयार करने के बारे में बताया गया रहता है, कुछ कहा गया रहता है कि हमें किस प्रकार का संग्रह तैयार करें। इसे लिखने का कुछ तरीका होता है। गणित में जो संग्रह तैयार करने के लिए कहा जाए, तो उन वस्तुओं का अपना एक चेहरा होता है, एक स्वरूप होता है। उस चेहरे में हमें उसे लिखना होता है। जैसे हम प्रकृत संख्या के बारे में जानते हैं, ये कौन कौन होते हैं भैया? तो 1 2 यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते हुए अनंत तक। लेकिन हमसे कहा गया कि 6 से कम जो सब प्रकृत संख्याएं होंगे उन्हीं को इकट्ठा करना है।
तो हम लिखेंगे जो नाम है वो किसके लिए है, इनके लिए है, तो इसी तस्वीर को लिखेंगे ऐसे, एक दो कॉमा दे दे के अलग अलग वस्तुओं को दिखाने के लिए अलग अलग दिखाने के लिए कॉमा देना होगा। क्या करना होगा, वस्तुओं को अलग अलग दिखाने के लिए, एक दूसरे से भिन्न दिखाने के लिए आपको कॉमा देना होगा। तो 6 से कम यही 5 प्रकृत संख्या। समुच्चय बनाने के लिए खास तरीका बताया जाता है। दिया गया कोई संग्रह समुच्चय को निरूपित कर रहा है कि नहीं, इसके लिए समुच्चय का एक खास चेहरा होता है, फॉर्मेट होता है। वो क्या है कि जिन वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए कहा जाए उसे हमेशा इससे मंझोले कोष्ठक में बंद करके इकट्ठा किया जाए। ये जस्ट लाइक बैग की तरह होता है, झोले की तरह होता है, थैले की तरह होता है। जैसे हम वस्तुओं को, सामान को रखने के लिए बैग का प्रयोग करते हैं, थैले का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से हमें जिन चीजों को इकट्ठा करना उसे इकट्ठा करने के लिए यह कोष्ठक ब्रैकेट मंझोले कोष्ठक का जोड़ा प्रयोग में लाते, और इसे कोई नाम भी दे सकते हैं, जैसे ए नाम का ये संग्रह तैयार है। तो जो ऊपर बोला गया है उसी का ये रूप है, जो कि गणितीय यानी समुच्चय का सांकेतिक रूप कहलाता है। समुच्चय में जिस तरह से समुच्चय को लिखने का तौर तरीका होता है, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, इससे जुड़े हुए और प्रश्नों का हल निकालेंगे, देखेंगे। तो ये हो गया। तो हम ये जो समुच्चय है, आगे आने वाले समय में ये ऐसे समुच्चय लिखा हुआ मिलेगा हमें, जब भी ऐसा लिखा हुआ मिले आप समझ लेंगे ये संग्रह है, समुच्चय। ठीक है, तो देखिए किसी समुच्चय को बनाते समय आपने जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग किया, जिन जिन वस्तुओं को इकट्ठा किया, जैसे आपने एक को इकट्ठा किया, दो को, तीन को, चार को और पांच को, दिए गए सूचना के आधार पे जो ऊपर सूचित किया जा रहा है आपको, उसके आधार पे आपको ये 5 वस्तुएं दिखे और इनको आपने मझोले कोष्ठक के अंदर बंद करके कॉमा से बांटते हुए लिख दिया। तो जिन वस्तुओं का प्रयोग करके आप समुच्चय का निर्माण करते हैं उन्हीं को उस समुच्चय का सदस्य या अवयव कहते हैं। ठीक है, यानी मेंबर्स कहते हैं, अंग्रेजी में इन्हें एलिमेंट्स, अवयव या मेंबर्स, सदस्य कहते हैं। ध्यान रहे, तो सदस्य या अवयव कहते हैं यही 5 सदस्य या अवयव, जिसे आप लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, जैसे जो यहाँ है 1, 1 या 2 या 3, जैसे 3 के बारे में लिख रहे हैं, 3 समुच्चय ए का एक सदस्य है या अवयव है बंधु, सदस्य है, ऐसे लिख। ठीक है ना, या समुच्चय 3 जो है इस संग्रह का एक हिस्सा है, एक सदस्य है, ऐसे कहेंगे। तो इस तरह से हम पढ़ना और लिखना सीखते हैं। ये रहा हमारा कोई सदस्य के बारे में बताना। लेकिन गणित में जब समुच्चय पढ़ते हैं हम लोग, तो गणित जब हम पढ़ते हैं, मुख्य रूप से जब हम गणित पढ़ते हैं तो गणित में बहुत सारे संकेतों का प्रयोग होता है। वास्तव में गणित को संकेतों की भाषा भी कहते हैं। गणित क्या होता है, संकेतों की भाषा। गणित जो होती है, गणित संकेतों की भाषा है, यानी जगह जगह, अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग संकेत मिलेंगे, कहीं बराबर का, कहीं प्लस का, कहीं ये चिन्ह, कहीं ये चिन्ह, कहीं आपको ये, कहीं ये, कहीं ये, कहीं ये, अलग अलग तरह के चिन्हों का प्रयोग होगा, संकेतों का प्रयोग होगा, जिनका अपना मतलब होता है, यहाँ उन्हें परिभाषित किया जाता है। तो यह जो ऊपर लिखा गया है कि 3 समुच्चय का सदस्य, इसे गणितीय रूप में हम ऐसे लिखते हैं, ये गोल करके बीच में लाइन पार देते हैं, खींच देते हैं, और ए समुच्चय। ये जो ऊपर लिखा है ना, वही चीज नीचे लिखा गया है, लेकिन संक्षेप में, सांकेतिक रूप में। ये समुच्चय में सांकेतिक रूप कहा जाता है, जिसमें यह संकेत जो है इसको अंग्रेजी में एप्सिलॉन कहते हैं। और इसका प्रयोग जो हुआ है यहाँ पर अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग अर्थ में प्रयोग होगा। यहाँ पर इसका प्रयोग किस लिए हुआ है, सदस्यता को सूचित करने के लिए, सदस्यता के लिए। यानी यहाँ पर ये बताएगा कि जो बायां पक्ष में लिखा हुआ है वस्तु, वो दाएं पक्ष में लिखे हुए संग्रह का हिस्सा है, समुच्चय।
यानी अगर इसको हम पढ़ना चाहें तो वही पढ़ेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है। 3 समुच्चय ए का एक सदस्य है बंधु। बात आई समझ में? 3 समुच्चय ए का सदस्य। और भी चीजें दिख रही हैं यहाँ वहां, और भी सदस्य दिख रहे हैं। जैसे 5 दिख रहा है तो हम कहेंगे 5 समुच्चय ए का एक सदस्य है। 6 दिख रहा है तो 6 समुच्चय ए का एक सदस्य है क्या? सॉरी, 6 दिख रहा है क्या? नहीं। तो क्या 6 ए का सदस्य होगा? नहीं, काट देंगे। जैसे आप अपने परिवार के एक सदस्य हो, कोई दूसरा व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य कहा जाए, ऐसा गलत होगा कहना। आप अपने परिवार के सदस्य, दूसरा व्यक्ति अपने परिवार का सदस्य है, तो जो व्यक्ति जिस परिवार का हिस्सा होता है उसी का सदस्य बोला जाता है, दूसरे व्यक्ति को दिए गए परिवार का सदस्य नहीं कहते। तो जो यहाँ दिख रहे हैं, जिस रूप में दिख रहे हैं, उसी रूप में वो सदस्य कहे जाते हैं। 5 दिख रहा है, 5 सदस्य होगा। 4 दिख रहा है, 4 सदस्य होगा। 6 नहीं दिख रहा है, यहाँ कहीं 6 सदस्य नहीं होगा। 7 भी नहीं दिख रहा है, 7 सदस्य नहीं होगा। 1/2 नहीं दिख रहा है तो 1/2 सदस्य नहीं होगा ए का, और सदस्य नहीं है इसके लिए काट दो। तो इस प्रकार हमने देखा सदस्य क्या है। याद रखिएगा, सदस्य की परिभाषा नहीं है, ये अपरिभाषित है, ये अपरिभाषित शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग हमें करके अपना काम करना। तो किसी समुच्चय को बनाते समय जिन जिन वस्तुओं को वहां रखते हैं, लिखते हैं जिस रूप में, वही वस्तु उस समुच्चय के सदस्य होते हैं। कुछ और बातों को देखना है, सीखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए और देखा जाए, सीखा जाए। ठीक है, यहाँ पहले तो ये हम नोट कर लें, दिमाग में रख लें कि यह जो संकेत है, यह किस क्या पढ़ा जाता है? एक सदस्य है या अवयव है, इस रूप में पढ़ेंगे, सदस्य है। और इसको पढ़ेंगे सदस्य नहीं है, एक सदस्य नहीं है। यह अधूरे अधूरे वाक्य हैं, इसके आगे पीछे जो लगते हैं उसके आधार पे पूरा पढ़ा जाता है। ये बातें हमने सीखी। अभी दूसरा नोट पॉइंट, और बड़ा ही जबरदस्त नोट पॉइंट है, मजेदार है, ध्यान से देखिए। समुच्चय की बात जब भी हो तो आप देखोगे कहीं भी आपको समुच्चय लिखा हुआ मिलेगा तो एक जोड़ा ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ मिलेगा, यह मंझोले कोष्टक के अंदर कुछ लिखा हुआ मिलेगा। इससे समुच्चय की पहचान होती है। ये मंझोला कोष्टक दिख जाए तो समुच्चय है, ऐसा हम कहेंगे। और भी बातों को सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया, मंझोले कोष्टक का ये जोड़ा समुच्चय के बारे में बता रहा है कि कुछ और बता रहा है, देखा जाएगा। लेकिन जब भी समुच्चय की बात हो, ये मंझोला कोष्टक है। आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे छोटा कोष्टक का ये जोड़ा भी समुच्चय बताता है, और बड़े कोष्टक का ये जोड़े भी समुच्चय बताते हैं। वो आगे की बात है, आगे देखा जाएगा। अभी फिलहाल मंझोले कोष्टक जो मिडिल ब्रैकेट है, इसका यह जोड़ा समुच्चय को निरूपित करने के लिए यूज किया जाता है। एक बैग की तरह काम करता है जिसके अंदर वस्तुएं रखी जाती है। याद रखिएगा, समुच्चय मंझोले कोष्टक रहने पर ही कहा जाता है। अच्छा, अब आइए, अगर हम यहाँ अलग चीज है ये, ठीक है ना, समझना है ध्यान से। ये लिख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बताइए बताइए ये है क्या, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? फिर से, अगर हम ये चित्र बना रहे हैं और पूछ रहे हैं ये क्या है, जाहिर सी बात हम नाम से जानते हैं, ये 5 लिख रहे हैं। तो 5 क्या है भैया, इसकी पहचान किस रूप में है? तो यह एक संख्या है, यह एक संख्या है, याद रखिएगा। इसी तरह से हम लिख दे ए क्या है? यह एक वर्णमाला का अक्षर है। इसी तरह से ये लिख दे ग्रीक अक्षर है ये। तो यह एक संख्या है, समुच्चय नहीं। याद रखिएगा, समुच्चय नहीं, समुच्चय नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़िए, जरा देखिएगा ध्यान से। अगर इसी नंबर को हम मंझोले कोष्टक में लिख दे, और चूंकि हम समुच्चय के बारे में पढ़ रहे हैं और समुच्चय में मंझोले कोष्टक का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि किसी नंबर को जैसे ही हम मंझोले कोष्टक में लिखते हैं तो जाहिर सी बात, तो सीधे समुच्चय बन जाता है। यानी यह क्या बन गया? यह एक समुच्चय को निरूपित कर रहा है, समुच्चय। अब यह नंबर नहीं है, संख्या नहीं है। बहुत ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, इस फर्क को समझ लीजिए बंधु, मेरे बच्चे समझ लीजिए, मेरे प्यारे, मेरे दुलारे, कि अगर यह संकेत, यह अक्षर, ये चित्र जो बनाया गया है, यह संख्या के रूप में जाना जाता है, समुच्चय नहीं है।
और जैसे उसको हम मंझोले ब्रैकेट के जोड़े में के अंदर रख देते हैं, अब ये नया चेहरा बन गया, ये गणित में अलग चीज बन गया। ये अलग चीज है, वस्तु है गणित का, और ये अलग चीज है। ये दोनों बराबर बराबर चीज, एक समान चीजें नहीं है। इस फर्क को समझ के चलिए, समुच्चय में ये बात करते हैं। ये फर्क समझ लीजिएगा भाई, ठीक है ना। और इसी पर आधारित हम प्रश्न को आगे, कुछ प्रश्नों को के हल को देखेंगे। चलिए देखा जाए कुछ प्रश्नों के हल को इस पर आधारित, ठीक है। आइए, यहाँ पर जगह है हमारे पास, इस जगहों का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इनको हटाया जाए, जगह साफ किया जाए, और वापस आते हैं। ये रहा, क्या है भाई। तो चलिए एक उदाहरण लिख रहे हैं यहाँ। ए नाम का समुच्चय है, वही ले रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 3 5 और 7, ये 4 विषम प्रकृत संख्याओं को रख। याद रखिए, यहाँ जो भी उदाहरण देंगे हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं, या आपके किताब में क्वेश्चन के रूप में उपस्थित रहेगा। हमें एक समुच्चय का जिक्र करना है, अपनी मर्जी से कोई भी सही संग्रह का यहाँ वर्णन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ एक में क्या है, ए समुच्चय में कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो जो यहाँ है जिस रूप में है वही उसका सदस्य होगा, जो नहीं है वो सदस्य नहीं होगा। तो पहचानिए, इस जोड़े ब्रैकेट के अंदर में एक है, ये क्या है, संख्या है भाई। 3 भी क्या है, संख्या है। 5 भी संख्या, और 7 भी संख्या है। याद रखिए, अकेले जोड़ा ब्रैकेट के अंदर नहीं है, एक जोड़े ब्रैकेट के अंदर 4 चीजें लिखी गई हैं। तो ये जोड़ा ब्रैकेट किसी एक चीज पर नहीं है, चारों के को बांध रहा है, एक जगह शुरू और एक जगह खत्म कर रहा है। तो यहाँ 1 3 5 और 7, ये 4 संख्याएं हैं। और अगर हम कहें कि एक, बताइए समुच्चय ए का सदस्य है कि नहीं है ये, तो हाँ है, ये सही है, हमारा सत्य हुआ। लेकिन अगर यही पूछ दें कि ब्रैकेट यानी कोष्ठक में एक लिख के और कहें बताइए क्या यह ए का सदस्य है, तो जवाब क्या होगा भैया, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। फिर से सुनिएगा ध्यान से, हमें जो वस्तु यहाँ दिख रहा है वह एक है, एक की पहचान या संख्या के रूप में है। इस एक के दोनों तरफ, एक के ठीक दोनों तरफ यह कोष्ठक का जोड़ा नहीं है। यानी जैसे ये दिख रहा है जोड़े में कोष्ठक, वो यहाँ नहीं है, अकेले एक है, एक संख्या के रूप में है, कोष्ठक एक नहीं है, तो ये असत्य हो गया। नहीं भैया, ये सदस्य नहीं है। ये लिख रहा है ना कि यह इसका सदस्य है, तो ना ना, ये गलत है, ये सदस्य नहीं। उसी प्रकार अगर हम कहें 3 सदस्य है ए का, तो हाँ है, 3 दिख रहा है। लेकिन यही कोष्ठक 3 अगर लिख दें, तो कोष्ठक 3 तो नहीं है यहाँ, तो ये सदस्य नहीं है। यानी ये सदस्य है, सत्य है। यह सदस्य ना, ये तो गलत है, असत्य हो गया। ये सदस्य नहीं होगा। ये लिख रहा है कि ब्रैकेट 3 कोष्ठक 3 ए का सदस्य है, ये सदस्य का चिन्ह है ना, तो यह असत्य कहे। तो ध्यान रहे, जो भी यहाँ हमने सीखा है, इस आधार पर प्रश्नों का जवाब देने में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और उदाहरणों को देखते हैं। फिर से देखिएगा जरा ध्यान से, आपको खाली स्थान में भरना है। ए समुच्चय लिख रहे हैं यहाँ पर, सदस्य है 1 3 4 5 कोष्ठक में, और कोष्ठक देखिए जरा, कोष्ठक के अंदर ये कोष्ठक आया है, पहचानिए जरा। 1 3 और 4 ये संख्याएं हैं, जबकि यह जो है ये समुच्चय है, पूरा का पूरा कोष्ठक एक समुच्चय है। तो इस समुच्चय में 2 तरह की वस्तुओं का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर पहले तरह का वस्तु संख्या के रूप में आया, और दूसरा वस्तु समुच्चय के रूप में आया। हाँ, समुच्चय का सदस्य खुद एक समुच्चय हो सकता है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अब आइए, आपको खाली स्थान भरना है कि एक समुच्चय ए का सदस्य है कि सदस्य नहीं है। जाहिर सी बात है, एक यहाँ दिख रहा है तो सदस्य है। और कोष्ठक एक सदस्य है कि नहीं है, तो कोष्ठक एक तो कहीं है नहीं, इसलिए सदस्य नहीं। फिर से 3 और 4 कोष्ठक में सदस्य है कि नहीं है, तो ध्यान से देखिए, 3 अलग है, 4 अलग है।
दोनों के दोनों अकेला एक जोड़ा ब्रैकेट में नहीं है, तो ये सदस्य नहीं है। यहाँ यहाँ देख सकते हैं। आगे बढ़िए, 5 सदस्य है कि नहीं ए समुच्चय का, तो नहीं, 5 यहाँ कहीं नहीं है, ये 5 नहीं है बाबू, ये कोष्टक 5 है, एक जोड़े कोष्टक के अंदर 5 है, तो ये सदस्य नहीं है क्योंकि ये दिख नहीं रहा है। और कोष्टक में 5 लिख दें तो हाँ भाई ये सदस्य है, क्योंकि कोष्टक 5 यहाँ दिख रहा है वही सदस्य है। ठीक, तो इस प्रकार हम सदस्य है नहीं है इसकी पहचान कर सकते। अभी एक बात और ध्यान रखना है कि किसी समुच्चय में ऐसा हो सकता है कि उसका हर एक सदस्य खुद एक समुच्चय हो। जैसे ए के अंदर है 1 और 2, दूसरा है 3 और 5, एक कोष्टक के अंदर, आगे है 4 और 2 और 6, इसमें 3 ही सदस्य हैं, 1 2 और 3, 3 सदस्य। ये एक सदस्य, ये एक सदस्य, याद रखिए इसके अंदर नहीं जाना है आपको। अगर हम आपसे पूछें एक सदस्य है कि नहीं ए का, तो जवाब है नहीं। कोष्टक एक सदस्य है, जवाब है हाँ सदस्य है। अगर पूछा जाए 3 सदस्य है ए का कि नहीं, तो ना नहीं है भैया, 3 कहीं है ही नहीं। और किसी, ये जो अंदर में समुच्चय खुद एक समुच्चय है, ये सदस्य खुद एक समुच्चय है, तो इसके अंदर से किसी भी वस्तु को बाहर नहीं दिखाते। यानी इस समुच्चय के अंदर का कोई भी सदस्य इस बाहर वाले समुच्चय का सदस्य नहीं होता है। ये 3 इस समुच्चय का सदस्य है, बाहर वाले समुच्चय का, मेन समुच्चय का सदस्य नहीं है। अगर हम कोष्टक 3 5 के बारे में पूछे तो जवाब है हाँ सदस्य है। और पूछे कि कोष्टक ये 5 सदस्य है कि नहीं, तो जवाब है नहीं, 5 कहीं नहीं है। अगर कोष्टक 5 भी पूछ दे समुच्चय का सदस्य है कि नहीं, तो जवाब है नहीं, कोष्टक 5 भी अकेले कहीं नहीं। तो इस प्रकार हम सदस्य है नहीं है की पहचान। ठीक, चलिए आगे एक और बात सीखते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी समुच्चय के सदस्यों की संख्या के लिए संकेत क्या है, ध्यान रहे। मान लीजिए ए नाम का समुच्चय, इसमें है ए ई आई ओ यू, ये 5 वस्तुएं हैं, यानी इसके सदस्य। तो कहा जाए ए में कितने सदस्य हैं, तो यही गिनना है, इसमें कितनी वस्तुएं हैं, 5 वस्तुएं हैं। तो समुच्चय ए के सदस्यों की संख्या यानी अवयवों की संख्या याद रखिए, इतना लंबा चौड़ा यानी गणित में लंबे लंबे चीजों को लिखना नहीं बताया जाता है, हर एक चीज का एक संकेत होता है, तो इसे सिंपली लिखते हैं ऐसे। इसका मतलब यही होता है, ये जो पूरा लिखा हो, समुच्चय के सदस्यों की संख्या एन ऑफ ए, ऐसे पढ़ते हैं अंग्रेजी में, और कितना है 5, तो यहाँ इस समुच्चय के सदस्यों की संख्या 5, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, और एक और बहुत इसी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय का की चर्चा, वस्तु की चर्चा करते हैं, क्या है, किसी समुच्चय के स्वच्छ सदस्य क्या होते हैं। बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है, यहाँ पर ये चीज है, यह शब्द है स्वच्छ सदस्य। याद रखिए हमने किसका प्रयोग किया, स्वच्छ सदस्य, अंग्रेजी में आर्बिट्रेरी मेंबर कहते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो यहाँ सीखेंगे हम लोग उसका प्रयोग आपको आगे बहुत जगह मिलेगा देखने को। क्या है, उदाहरण से शुरू करें। मान लीजिए ए समुच्चय जिसके सदस्य हैं 2 4 6 8 और 10, ये 5, देख लीजिए 5 सदस्य हैं, 2 4 6 8 और 10। ठीक, तो हमें जानना है स्विच सदस्य के बारे में। स्विच सदस्य जरा आप पिछले क्लास में जाइए और याद कीजिए, कहीं ना कहीं तो ऐसा प्रयोग किया है क्या, एक्स का मान 1 रखने पर, एक्स बराबर 2 रखने पर, एक्स का के बराबर 3 रखने पर, एक्स के बराबर 4 रखने पर ऐसा काम करते। यहाँ जरा बायां पक्ष में देखिए, सब जगह एक्स लिखे हैं, और दायां पक्ष में देखिए चीजें बदल रही हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके बदल रही।
यह जो हम प्रयोग करते हैं गणित में कि किसी संकेत या अक्षर का प्रयोग हम बदलते हुए रूप में करते हैं, चीजों को बदलते हुए रूप में, एक ही चीज है उसका वैल्यू मान जिसे कहते हैं, इसे मान कहेंगे और वो बदल रहा है मान। हाँ ऐसा कर सकते हो और ये बहुत ही जरूरी चीज है मैथमेटिक्स में, और इससे मैथमेटिक्स बड़ा ही सुंदर बन जाता है, बहुत ही और ज्यादा जानकारी वाला बन जाता है, लॉजिकल बन जाता है, तर्क वाला बन जाता है। तो देखिए ध्यान से, ये जो स्थितियां बनती हैं, ये जो हम प्रयोग करते हैं उसकी जानकारी यहीं से मिलती है। किसी भी समुच्चय को लीजिए, मान लीजिए हमने ये उदाहरण लिया है ए समुच्चय जिसमें 2 4 6 8 10 ये 5 सदस्य है, तो इसमें हर एक सदस्य को जब हम अंग्रेजी या ग्रीक के किसी एक अक्षर से, एक ही अक्षर से सूचित कर दें, डिनोट करें, जैसे हमने हर एक को मान लिया है, तो यही जो अक्षर का प्रयोग हर एक सदस्य के लिए कर रहे हैं, यानी एक्स का प्रयोग क्या कर रहे हैं, एक्स को हर एक सदस्य, हर एक सदस्य या अवयव के लिए प्रयोग करेंगे। अगर ऐसा हो, प्रयोग करते हैं, करेंगे, तो अगर ऐसा कभी हो तो इस अक्षर को ही स्वेच्छ सदस्य कहते हैं। स्वेच्छ का मतलब होता है अपनी इच्छा से, यानी ऐसा संकेत या अक्षर जिसका मान हम अपनी इच्छा के अनुसार बदलें, जरूरत के अनुसार बदलें, वही स्विच कहलाएगा। यानी अगर हम कह रहे हैं इसके हर एक सदस्य को हम क्या बोल दें कि एक से सूचित कर लें, अर्थात हम जो कहना चाह रहे हैं इसका मतलब ये है कि एक हम 2 के लिए भी, एक 4 के लिए भी, एक 6 के लिए, यानी जो जो यहाँ दिख रहे हैं उन सब के लिए प्रयोग में लाए, तो इसी एक्स को हम, या कोई भी संकेत हो सकता है एक्स वाई जेड ए बी सी, तो उसी को, उसी अक्षर को हम लोग स्वेच्छ सदस्य कहते हैं समुच्चय को। लिखने का तौर तरीका वही है, जैसे एक्स सदस्य है समुच्चय ए का, वही तरीका से, जैसा कि सदस्य बताते हैं किसी समुच्चय के सदस्य को सांकेतिक रूप में लिखते हैं, ये वही तरीका है, लेकिन इसके अंदर एक मतलब छिपा हुआ, वही मतलब समझना है। ऐसा चीज बार बार आगे मिलेगा आपको दिखने का। एक समुच्चय ए का सदस्य कौन सा सदस्य भैया, तो स्वेच्छ वाला सदस्य। स्वेच्छ सदस्य वहां ऐसे समुच्चय में लिखा हुआ नहीं दिखता है, जैसे हम कह रहे हैं 2 एक सदस्य है ए का, तो 2 वहां दिख रहा है, 4 एक सदस्य तो 4 वहां दिख रहा है, लेकिन एक सदस्य है तो एक तो कहीं दिख नहीं रहा। एक दिखता नहीं है बंधु, एक दिखता नहीं, बल्कि जो वहां दिखते हैं उन्हीं के लिए एक्स का प्रयोग किया जाता है, एस से, एक्स बराबर 2 4 6 8 10 एस, और जो दिखते हैं केवल उसी के लिए। अगर हम कहें एक्स का प्रयोग 1 के लिए करें, नहीं कर सकते, एक्स 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जो यहाँ है उसी को में से हर एक को एक्स माने हैं हम। एक्स का मान 1/2 है, नहीं है, क्योंकि एक्स इस सदस्य समुच्चय का सदस्य है, और समुच्चय में जो उपस्थित है एक्स केवल उन्हीं के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, दूसरों के लिए नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बंधु मेरे, समझ लीजिएगा, बहुत जरूरी, और ऐसा बार बार आपको मिलेगा। कैसे, चलिए कुछ खास तरह के उदाहरण देखते हैं। क्या है आर्बिट्री यानी स्वेच्छ सदस्य के बारे में समझ गए कि दिए गए समुच्चय के हर एक मेंबर को जब अंग्रेजी या ग्रीक के किसी अक्षर से सूचित करते हैं तो वही अक्षर उसका स्वेच्छ सदस्य कहा जाता है, और इसका प्रयोग ऐसे करते हैं कि कहीं अगर जरूरत पड़ी तो एक्स का मान हम समुच्चय के सदस्य के लिए ही यूज करेंगे, 2 4 6 8 10, कोई बाहरी सदस्य के लिए नौ संख्या के लिए कभी नहीं यूज। आगे बढ़ते हैं और देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है अभी जो करने जा रहे हैं। कुछ खास तरह के समुच्चय हैं हमारे पास जिनका नाम खास है, कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय, कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय, जैसे आपको दिखा लिखा हुआ दिख सकता है एन। एन का मतलब होता है सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये बता रहा है।
जिसे समुच्चय की भाषा में लिखेंगे कोष्टक में 1 2 3 ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। अगर कभी भी लिखा हुआ मिले कि एक्स ये बिलोंग्स टू एन, यानी एक्स एन का सदस्य है, तो कैसे पढ़ेंगे? दो तरीका है पढ़ने का। ऐसे पढ़ सकते एक्स एन का एक सदस्य है। कौन सा? आर्बिट्री वाला, क्योंकि एन दिख नहीं रहा, एक्स दिख नहीं रहा, सदस्य है। इसे और ज्यादा समझने लायक पढ़ना है तो सीधे बोलिएगा एक्स एक प्रकृत संख्या है, क्योंकि एक प्रकृत संख्या के संग्रह से संबंध रखता है, तो एक प्रकृत संख्या है। ऐसे पढ़िए, बड़ी अच्छा से चीजें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। प्रकृत संख्या है, ठीक है। एक्स क्या है? एक प्राकृत संख्या, सॉरी, संख्या है। तो ये संकेत भूलिएगा नहीं, ये अक्सर मिलने वाला है। दूसरा डब्लू जहां मिलेगा, इसका मतलब है पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। और इसमें बस ऊपर के प्रकृत संख्याओं में केवल एक और सदस्य जोड़ दीजिए, 0 हो गया। और अगर आपको मिले कि एक्स डब्लू से संबंध रखता, बिलोंग करता है, तो सीधे पढ़िएगा एक्स एक पूर्ण संख्या है। एक्स डब्लू का एक सदस्य, ठीक है, एक्स एक पूर्ण संख्या है। ऐसे पढ़िए, चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। तीसरा पढ़ते, तीसरा तीसरा क्या है? आई चाहे या जेड, ये क्या है? सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ठीक। इसमें क्या है? ऐसे लिखते हैं डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3, इन्हें भूलना सख्त मना है, इनका प्रयोग आगे होगा। ये सारे समुच्चय बड़ी खास हैं, इन्हें याद रखना। अगर लिखा हुआ मिल जाए एक्स जेड का एक सदस्य है, तो सीधे पढ़िएगा एक्स एक प्रकृत संख्या है, सॉरी, पूर्णांक संख्या है। यानी हम यहाँ एक्स का मान 0 ले सकते क्योंकि वो पूर्णांक है, एक्स का मान 1 ले सकते क्योंकि वो पूर्णांक है, -2 ले सकते पूर्णांक है। एक्स का मान हम 1/2 कतई नहीं लिख सकते क्योंकि वो पूर्णांक है। एक्स का मान हम √2 कभी नहीं लिख सकते क्योंकि वो पूर्णांक नहीं। हमारा एक्स इस घर से बिलोंग कर रहा है, तो इस घर के सदस्य की तरह ही रहेगा, फालतू नहीं। 4 नंबर क्यू लिखा हुआ अगर दिखे, तो ये सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसको निरूपित करता है। और इसे ऐसे कॉमा देकर नहीं लिख सकते, ये ऐसे ही रहेगा। और एक्स अगर क्यू से संबंध रखता है, तो हम सीधे पढ़ेंगे कि एक्स एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते, जरा देखिए 5वां नंबर। अगर क्यू के कपार पर ऐसे सी मिले, तो ये सभी अपरिमेय परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, इसको निरूपित करता है। और अगर लिखा हुआ दिख जाए ऐसे, तो इसका मतलब है एक्स एक अपरिमेय संख्या है। फिर 6 नंबर में आर लिखा हुआ दिख जाए आपको, अगर आर, तो आर क्या है बंधु? ये सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और अगर एक्स कह रहा है कि आर से संबंध रखता है, इसका मतलब एक्स क्या है? एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या की जानकारी आपको होनी चाहिए। एक और है, मान लेते हैं सी। सी आगे मिलेगा, इसके बारे में पढ़ने को।
सभी सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है। इसका मतलब कि x अगर मिला हुआ लिखे ऐसे कि 80 से संबंध रखता है, इसका मतलब x एक सम्मिश्र संख्या। इसके लिए अलग हमारे पास अध्याय है, वहां हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आज हमने बड़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस किया, वो है किसी समुच्चय के अवयव, उसे कैसे लिखते हैं, स्वेच्छ अवयव क्या है। पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से शुरू से अंत तक देखें। कहीं कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना